वेलकम टू बॉलीफ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज सैंडमैन का चौथा एपिसोड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे की मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वेब सीरीज की बाकी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है, लेकिन ये लोग बिना परमिशन लिए नर्क के अंदर नहीं जा पाएंगे। मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने से पहले संकेत देता है, जिसके बाद नर्क की रखवाली करने वाला दूत मॉर्फियस को अपना नाम बताने के लिए कहता है। मॉर्फियस बताता है वो सपनों की दुनिया का राजा है। पहले तो रक्षक दूत मॉर्फियस की बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन नर्क का नियम था। नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता है, जिसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। इसीलिए नर्क का रक्षक दूत दरवाजा खोल देता है और मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ रोजमेरी नाम की महिला के साथ जॉनी की एक्सीडेंट हो जाती है। रोजमेरी जॉनी की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो जॉनी को उसके घर तक लिफ्ट देती है। जॉनी रोजमेरी के साथ अजीब तरह बिहेव कर रहा था। वो रोजमेरी से कहता है कि कुछ देर पहले उसकी माँ की मौत हो गई है, लेकिन उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी, वो एक चोर थी और वो बचपन से मुझसे झूठ कहती आ रही है। धीरे धीरे रोजमेरी भी अपनी लाइफ के बारे में जॉनी को बताने लगती है। इस बीच रोजमेरी को पता चलता है जॉनी अब तक मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बंद था, क्योंकि उसने अपनी मां की रबी चुराने के बाद काफी लोगों के मर्डर किए थे। लेकिन इस बारे में पूछने पर जॉनी बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने अपने डिफेंस में उन लोगों का खून किया था। ये जानने के बाद रोजमेरी डरने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जॉनी एक खूनी है। रोजमेरी इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। इधर रक्षक दूत मॉर्फियस को नर्क की रानी लूसीफर मॉर्निंग स्टार के पास ले जा रहा था। इस बीच नर्क की एक कैदी नाड़ा मॉर्फियस को कायचू नाम से पुकारने लगती है। नाड़ा मॉर्फियस से माफी मांगती है और वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मॉर्फियस कहता है कि वो भी नाड़ा से प्यार करता है, लेकिन अब तक वो उसे माफ नहीं कर पाया है। ये सुनकर नाड़ा रोने लगती है। नाड़ा के बारे में मैथ्यू मॉर्फियस से पूछता है, जिसके बाद हमें पता चलता है आज से 10,000 साल पहले मॉर्फियस और नाड़ा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नाड़ा स्वार्थी इंसान बन गई थी, जिसके बाद उन दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ देर बाद मॉर्फियस लूसीफर मॉर्निंग स्टार से मिलता है और उसे बताता है कि नर्क के दानव ने उसका हेलमेट चुराया है। लूसीफर मॉर्फियस से पूछती है कि किसने उसका हेलमेट चुराया है। मॉर्फियस को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो लूसीफर नर्क के सभी दानव को अपने सामने खड़ा कर देती है और मॉर्फियस अपने रेत की मदद से चोर का पता लगा लेता है। इस दानव का नाम था कॉरनजोन। कॉरनजोन बताता है कि उसने ईथल नाम की महिला से ये हेलमेट खरीदा था और बदले में उसने ईथल को एक रक्षा कवच दिया था। मॉर्फियस कॉरनजोन को अपना हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन कॉरनजोन कहता है इस हेलमेट के लिए मॉर्फियस को उससे लड़ना पड़ेगा। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसे यह हेलमेट दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी। अगर मॉर्फियस इस लड़ाई में हार गया, फिर उसे कॉरनजोन का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन नर्क के नियम के अनुसार मॉर्फियस के साथ लूसीफर को लड़ना होगा। मॉर्फियस की लड़ाई दानव के साथ नहीं होगी। मॉर्फियस लड़ने के लिए तैयार थे। उधर डर के मारे रोजमेरी एक गैस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकती है। पास की ही एक शॉप में रोजमेरी कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है और जॉनी भी उसके साथ शॉप पर जाता है। रोजमेरी शॉपकीपर को 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है और शॉपकीपर पुलिस को बुलाता है। अब जॉनी रोजमेरी को बाहर चलने के लिए जबरदस्ती करता है। रोजमेरी काफी घबराई हुई थी। शॉपकीपर जॉनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉनी रोजमेरी को लेकर जाने लगता है। गुस्से में शॉपकीपर जॉनी पर गोली चला देता है, लेकिन रक्षा कवच की वजह से शॉपकीपर को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉनी जल्द से जल्द रोजमेरी को अपने घर पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि घर पर थी। इधर मॉर्फियस मैथ्यू को सपनों की दुनिया में वापस लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी लूशियन मॉर्फियस का इंतजार करती रहेगी और इस बार मॉर्फियस ऐसा नहीं चाहता है। मैथ्यू मॉर्फियस को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था और अब लूसीफर मॉर्निंग स्टार और मॉर्फियस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी जादुई शक्ति से दुनिया की हर चीज का तिलस्मी तरीके से इस्तेमाल करके लड़ाई कर रहे थे। एक एक करके इन दोनों को ऐसे नाम लेने थे जो एक दूसरे पर हावी पड़े। सबसे पहली चाल लूसीफर की थी। लूसीफर की पहली चाल में लूसीफर खुद को एक भेड़िया बताती है, वहीं मॉर्फियस अपने आप को एक शिकारी बनाकर लूसीफर पर हमला करता है। लूसीफर की अगली चाल में वो खुद को एक जहरीली नागिन बताती है। वही मॉर्फियस जहरीली नागिन का सामना करने के लिए एक ईगल बनकर लूसीफर पर हमला करता है। अब ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन एंड में लूसीफर मौत बन जाती है और मॉर्फियस धीरे धीरे मरने लगता है। सभी दानव खुश थे, क्योंकि मॉर्फियस अब मरने वाला था।
लेकिन अपनी दुनिया बचाने के लिए मॉर्फियस मौत का सामना जीने की उम्मीद से करता है, जिसके बाद मॉर्फियस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी और लूसीफर ये लड़ाई हार चुकी थी। लूसीफर क्रोनोजोन को मॉर्फियस का हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहती है। मॉर्फियस लूसीफर को शुक्रिया कहता है, लेकिन लूसीफर मॉर्फियस से कहती है, तुम्हें तुम्हारा हेलमेट मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी पूरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। मॉर्फियस कहता है, मैं सपनों का राजा हूँ और अपनी शक्तियों से मैं नर्क के सभी लोगों को तबाह कर सकता हूँ, जिसके बाद पूरा नर्क तबाह हो जाएगा। यह कहकर मॉर्फियस नर्क से बाहर चला जाता है। मॉर्फियस मैथ्यू को बताता है, इस लड़ाई की वजह से एक दिन लूसीफर मुझसे बदला लेगी और फिर वो अपना हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के बाद मॉर्फियस को उसकी रबी दिख रही थी और अब वो अपनी रबी वापस पाने के लिए रेत की मदद से न्यूयॉर्क शहर में जाता है। न्यूयॉर्क में ईथेल के पुराने घर में उसे अपनी रबी तो वापस मिल जाती है, लेकिन मॉर्फियस को रबी में काफी बदलाव दिखता है, जिसकी वजह से रबी को छूने के बाद मॉर्फियस को झटका लगने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ठीक तभी रोजमेरी और जॉनी वहां पहुंचते हैं। जॉनी रबी को पहनकर बाहर आ जाता है। वहीं डर के मारे रोजमेरी जॉनी को लिफ्ट ऑफर करती है। जॉनी हैरान था क्योंकि उसे पता था रोजमेरी उससे काफी डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती है। रोजमेरी जॉनी से कहती है कि वो यहाँ से बचकर जाना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। रोजमेरी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो एक अच्छी इंसान है, इसीलिए जॉनी उसे रक्षा कवच गिफ्ट करता है, जिससे कि एक अच्छी इंसान पर कोई चोट नहीं पहुंच सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।